गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 108 के ऊपर का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक वी टी ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ देख करके आपको यहाँ पर दोस्तों प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है और आपको यहाँ पर दोस्तों प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों कोई भी एक ग्राफ आपको अगर प्रोवाइड करते हैं तो बाकी के दो ग्राफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपको एक ग्राफ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एक प्रोसेस का। मान लेते हैं प्रोसेस है 1 से लेकर 2। ठीक है, ये स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रही है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पर दोस्तों प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है और प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इसमें देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर इनिशियल से फाइनल जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये v को अगर आप उधर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए p इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी। तो अगर दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा, मतलब ये सारी की सारी तीनों टर्म्स कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, p इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है सो कांस्टेंट इंटू टी। सो इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन लिख सकते हो, सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है तो ग्राफ जो है वर्टिकल आएगा यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। ठीक है, और प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टेट नंबर 1 ये होगी, स्टेट नंबर 2 ये होगी, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर दोस्तों दो ग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो तीसरा ग्राफ निकालना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ देखना है टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसे होगा, देखिए टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ओके, ये स्टेट नंबर 1 होगी, स्टेट नंबर 2 होगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। अब अगर एरो दोस्तों उल्टा होता है, यहाँ पर 2 से 1 होता तो ये प्रोसेस क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिर रहा होगा, तो अगर टेम्परेचर गिरेगा तो प्रेशर भी गिरेगा, तो यहाँ पे भी प्रोसेस 2 से 1 होगी। ओके, तो प्रेशर गिरेगा तो टेम्परेचर भी गिरेगा, मतलब यहाँ पर भी ये जो प्रेशर, ये जो प्रोसेस है वो उल्टी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एरो ऐसे है तो यहाँ पे एरो ऐसे होगा, यहाँ पर एरो ऐसे होगा, और अगर एरो ऐसे है तो एरो यहाँ पर भी उल्टा होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट केस। तो मान लेते हैं ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको बनाना है उससे। ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो ग्राफ है वॉल्यूम टेम्परेचर जो आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं वो ऐसे है। ठीक है, स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 है, ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। और वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, वॉल्यूम देखिए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है वॉल्यूम यहाँ पर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखोगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और पी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन वी होगा। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये इक्वल टू के की जगह पर आप यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ हमें पता होता है दोस्तों, और इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, प्रेशर पहले ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर प्रेशर धीरे धीरे गिरेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो इनिशियल प्रेशर ये है, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम ये है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर गिरेगा और वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम, ये होगा यहाँ पर फाइनल प्रेशर। तो ये जो ग्राफ होगा वह ऐसे होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे होगा। अगर आपको एग्जाम में देते हैं इस प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, तो आपको देखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है,
अब अगर दोस्तों ये दो ग्राफ आपके पास हैं, ठीक है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब जो ग्राफ होगा वो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर देखना है 1 से 2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेशर डिक्रीज होगा, इसीलिए स्टेट नंबर 1 ऊपर होगी, स्टेट नंबर 2 नीचे होगी, और एरो जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए पीवी कर्व ये होगा और पीटी कर्व ये होगा, ठीक है, ओके। अब अगर दोस्तों ये एरो ऐसे उल्टा होता तो यहाँ पर भी क्या होता, देखिए वॉल्यूम डिक्रीज होता, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो स्टेट होगी ये एरो यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता और प्रेशर इंक्रीज होता, ठीक है। तो फिर दोस्तों प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता ना, तो यहाँ पे भी एरो जो है वो उल्टा होता, ओके। तो अगर एरो ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे भी दोस्तों ये ग्रीन कलर से दिखाना, मतलब ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है वैसे एरो दिखाना है आपको। और एरो अगर ब्लू कलर का है तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का एरो मैंने दिखाया है वैसे आपको दिखाना है। एक और केस देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। अब मान लेते हैं दोस्तों वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है आपको एग्जाम में दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसे है, ठीक है, स्टेट 1 यहाँ पर है, स्टेट 2 यहाँ पर है। और इस प्रोसेस के लिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पी वी कर्व निकालना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पी टी कर्व निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले v और t के बीच का रिलेशन देखना है। यहाँ पर दोस्तों v और t के बीच का रिलेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, जब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी होगा, ठीक है, ओके। और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी कब होगा दोस्तों, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है, ओके। तो अगर p को उधर भेजते हैं तो v के लिए क्या इक्वेशन बचेगा दोस्तों, यहाँ पर एन आर डिवाइडेड बाई ये प्रेशर नीचे चला जाएगा और t, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है दोस्तों, जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें कांस्टेंट है मतलब यहाँ से दो चीजें तो ये कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो ये ग्राफ जो है कब पॉसिबल है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है दोस्तों तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है। सिर्फ अब आपको देखना है यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखिए दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, लाइन तो हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है, लाइन तो हॉरिजॉन्टल आएगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, इस कर्व के लिए पीवी ग्राफ ऐसे आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए टेम्परेचर 1 से 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा, तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, ओके। और अगर दोस्तों ये जो एरो है, ये एरो अगर इस डायरेक्शन में होता तो यहाँ पर भी आपको इस डायरेक्शन में दिखानी होगी प्रोसेस, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको इस डायरेक्शन में दिखानी होगी, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये वॉल्यूम टेम्परेचर से पीवी कर्व और पीटी कर्व हम कैसे निकालते हैं, ये अगर आपके समझ में आ गया होगा तो एक एग्जांपल है दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, द फिगर शोज वीटी डायग्राम फॉर द वन साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन विच यूजेस द आइडियल गैस, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक साइकिल के लिए आपको वीटी कर्व प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉ पीवी डायग्राम। तो ये कर्व का यूज करके दोस्तों आपको यहाँ पर पीवी डायग्राम निकालनी है और पीटी डायग्राम निकालनी है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो आंसर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है, ये आंसर है एक्चुअली, यहाँ पर लिखना चाहिए था उन्होंने ये आंसर है ऐसे, ठीक है। एक तो ये भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने आंसर है, और ये जो ग्राफ निकाले हैं ये गलत ग्राफ है, ठीक है। हम लोग ये जो कर्व है इसके लिए हम पीवी कर्व और पीटी कर्व यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक इमेजिनरी साइकिल है, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी एक साइकिल है, ठीक है। उस साइकिल के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ आपको प्रोवाइड किया गया है और बोला गया है कि ये आइडियल गैस है, ठीक है, ओके। तो अगर दोस्तों यहाँ पर ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। और यहाँ पर वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ से हमें पीवी और पीटी ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए से बी देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ना, इंक्लाइन लाइन है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम दोस्तों टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हो सकता है, जब दोस्तों यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट हो, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ए से बी के लिए, ठीक है। और देखना है दोस्तों आपको टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर का जो ग्राफ है यहाँ पर ऐसे आएगा, और टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये ए से बी जो प्रोसेस है वो ऐसी होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और ए से बी प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर
ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ए से बी जो प्रोसेस है वो ऐसी होगी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या है, क्या होगा यहाँ पर, ए से बी जो प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा उसका एरो ऐसे आएगा, ए से बी। ठीक है, तो ये ए बी प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना लिया है। अब बात करते हैं प्रोसेस बी से सी तक के लिए। अब दोस्तों बी से सी जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और वॉल्यूम अगर गिर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये हमें पता है। तो दोस्तों बी से सी क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम जो है बी से सी डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, सो बी से सी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब आपको जो ग्राफ निकालना है वो ऐसे निकालना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, वॉल्यूम देखिए यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, सो बी से सी जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ठीक है, अब यहाँ पर बी से सी, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बी से सी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब जो ग्राफ आएगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। अब बी से सी ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको। देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, तो क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से बी से सी क्या होना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर जाना होगा। ठीक है, सो बी से सी आपने क्या किया दोस्तों, आप ऊपर गए, तो ये बी सी प्रोसेस के लिए आपने यहाँ पर पीवी ग्राफ और पीटी ग्राफ निकाला हुआ है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सी से डी प्रोसेस जो है इसके लिए ग्राफ कैसे निकलेगा, सी से डी टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सी से डी प्रोसेस के लिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। सो सी से डी वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो आपको इधर जाना होगा सी से डी। ठीक है, ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आपको यहाँ पर सी से डी जो है वो आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये डी पॉइंट है। ठीक है, ओके, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर सी से डी के लिए यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना लिया है। अब लास्ट प्रोसेस बची है दोस्तों डी से लेके ए। तो डी से लेके ए जो प्रोसेस है वो दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, तो आपको ऐसे जाना है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आपको ये जो प्रोसेस है ये ऐसे जाना है आपको। ठीक है, सो डी से ए जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो ये जो है ये वर्टिकल लाइन के ऊपर आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे होगा। ठीक है, ओके, तो दोस्तों इस साइकिल के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर जो ग्राफ है इसके लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे आएगा और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और ये जो ग्राफ वाला स्टडी है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।